मुल्क के इब्तदाई 25 साल का जिक्र नहीं करते। मुल्क टूटने के बाद हुकूमतें बनाने, ढाने, कभी वज़राए आज़म को बड़े जलसों में तो कभी लटका कर मारने, जलावतन करने और जेल में डालने का जो तमाशा शुरू हुआ था, क्या ये कभी ख़त्म भी होगा? एहतसाब और इंसाफ के इदारे इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मुकम्मल कराने में कब तक आगे रहेंगे? पाकिस्तानी सियासत के मोमिन एक ही सुराग से कब तक खुद को ढसवाते रहेंगे? क्या ये सिलसिला कभी बंद भी होगा? नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी और उस वापसी के साथ जुड़े सवालात के जवाबात ढूंढना ही आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। क्या हाल है दोस्तों? क्या नवाज शरीफ के साथ वाकई कोई डील हुई है या कोई ऐसा अहम मामला है जिस वजह से नवाज शरीफ वापस वतन लौट रहे हैं? क्या नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचने के बाद जेल भी जाएंगे या एक आज़ाद सियासी लीडर की तरह अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखेंगे? क्या नवाज शरीफ की मजबूरी है कि वो वतन वापस आएं या मजबूरी है कि उन्हें वतन वापस लाया जाए और चौथी बार वज़ीर आज़म बना दिया जाए? अगर वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वो इस बार आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे? यही वो 4 सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का शौक सलामत रहे। जैसे ही कोई वज़ीर आज़म बने या बनवाया जाए तो 1 साल बाद उसे लगता है कि बंदा काम का नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ क़ुव्वतों को जोड़कर उसके सामने वो खड़ी कर दी जाती हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, धरने लगवाए जाते हैं। अगर वज़ीर आज़म ज़्यादा ज़िद्दी हो तो फिर इस्लामाबाद का रेड जोन क्रॉस कर दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कैंप लगवाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटकती हैं। इनकलाबी आवाम को इंगेज करने के लिए उनके धरनों में कभी कब्रें खुदवाई जाती हैं तो कभी कफन पोश मार्च किए जाते हैं। शाम को कंसर्ट का भी इंतजाम होता है। दिन भर के थके हारे कारकुनों को महसूस कराना भी लाजिम होता है। इस तरह की सरमायाकारी चंद करोड़पतियों के बस की बात नहीं होती, लेकिन हर कोई समझता है कि इसका बंदोबस्त कौन और किसके कहने पर होता है। ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक किसी भी सिविलियन हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं की। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद जो इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए IGI बनवाई गई। साबिक DG ISI हमीद गुल ने इस बात का बरमला एतराफ़ किया। फिर गुलाम इसहाक खान ने भी असेंबली तोड़ दी। नवाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म बनवाया गया, लेकिन उसने भी आईनी मुद्दत पूरी नहीं की। फिर बेनज़ीर उसके बाद नवाज शरीफ, लेकिन खेल जारी रहा। बीबी की शहादत के बाद 3 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन 6 वज़राए आज़म के साथ। 2 को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और एक वज़ीर आज़म मातहत अदालत से नाअहल कर दिया गया, लेकिन ये खेल अभी भी कामयाबी के साथ जारी है और इसके ख़त्म होने की उम्मीद भी नहीं। नवाज शरीफ 4 साल कबल जब मुल्क से रवाना हुए, बहाना कोई भी हो, अगर वो जेल में रहते तो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब जेल से ज़िंदा बाहर न निकलें। इमरान खान के गलतानों के किस्से तो बहुत हैं, जिनमें से एक ये भी था। वो समझता था कि नवाज शरीफ होगा तो पंजाब कंट्रोल में नहीं होगा। उसे इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ इतना भड़काया कि वो उसका हकीकी दुश्मन बन गया। वो समझ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका रोमांस हमेशा चलता रहेगा। मुल्क का आइन और निज़ाम तब्दील होगा, 1 पार्टी सिस्टम नाफिज होगा, गलियां सुंजियां होंगी और मिर्ज़ा यार अकेला ऐश करेगा। इमरान खान की सोच ठीक थी कि इक़्तिदार का ये सूरज गुरूब नहीं होगा, लेकिन रात आते देर कहाँ लगती है। इमरान खान को निकालने के लिए सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू किया, लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान की सियासत और सियासी जमातों ने अदा की है और आने वाले सालों में भी अदा करेंगे। इस वक्त मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और JUI हर सूरत में इमरान खान का फिजिकल खात्मा चाहती हैं, लेकिन नून लीग की संजीदा क़यादत को अंदाज़ा है कि सियासी क़ुव्वतों को सियासी क़ुव्वत के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। इमरान खान के लिए मुमकिन है कि नून लीग के कुछ रहनुमाओं के पास नरम गोशा हो,
लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास फिलहाल कतई नहीं। इसका सबब यह है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने उसे बनाया था उसने उसे न सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि ललकारा भी। पंजाब में ताकतवर सियासी बेस रखने वाली किसी सियासी जमात की जानिब से इस तरह की ललकार मुल्क की तारीख में कभी पहले नजर नहीं आती। यही सबब है कि इमरान खान, जो कल तक उनकी आंख का तारा था, वो अब कांटा बन चुका है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस कांटे को निकाल तो दिया है, लेकिन वो खुद भी ज़हनी तौर पर जख्मी है। खुलेआम एतराफ़ नहीं करती कि जिस फूल को बनाकर उगाया था वही उसके गले का हार बनने के बजाय कांटा बन गया है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जब 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो 2-3 चैलेंजेस उनके सामने हैं, जिनमें एक आसमान से बातें करती महंगाई है और अवाम इस महंगाई का जिम्मेदार 16 माह की नून लीग हुकूमत को समझती है। नून लीग को भी इस बात का इदराक है कि इस महंगाई ने उन्हें अवाम के पास जाने के काबिल नहीं छोड़ा। दूसरा इशू दलदल में फंसी मुल्क की मईशत है, जिसको बहरान से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज यह है कि अगर नवाज शरीफ मुल्क के चौथी बार वजीर आज़म बन जाते हैं तो उनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो वो मुल्क के अवाम को 2017 वाले माशी हालात वापस दे देंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुख्तसर बात करना ज़रूरी है। उसकी साख का ये आदम है कि मुख्तलिफ केसेस में रूपोश करार दिए गए रहनुमा अगर PTI से तौबा तायब होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो उनके सारे केसेस हवा में तहलील हो जाते हैं। नवाज शरीफ जब वजीर आज़म थे तो न सिर्फ केसेस और पेशियां भुगतते रहे बल्कि अपनी हुकूमत में बदतरीन मीडिया ट्रायल का भी सामना करते रहे। इसी रवैये का सामना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ जरदारी करते रहे। एक वजीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी तो 2 वज़राए आज़म को नाअहल किया। अब यही हाल इमरान खान का भी है। अब जब मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो जाहिर है कि जेल में जाने के लिए तो नहीं आ रहे। एक बार फिर इसी अदालती निज़ाम का इस्तेमाल होगा। पहले जिस तरह उन्हें निकाल बाहर कर दिया गया था, अब उन्हें दूल्हा बनाकर वापस सियासी मैदान में उतारा जाएगा। बारात की तैयारी शुरू हो गई है। सबब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादल नहीं। पीपल्स पार्टी हो सकती थी, उसे आसरा भी दिया गया था, लेकिन पंजाब में उसकी ऐसी पोजीशन नहीं जो नून लीग की है, और न ही सऊदी अरब और कतर से पीपल्स पार्टी के ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे मियाँ नवाज शरीफ के हैं। निगरान हुकूमत के दौरान जितने भी सख्त फैसले होने हैं वो इसी दौर में हो जाएंगे ताकि नवाज शरीफ को मैदान साफ करके दिया जाए। इसलिए ये याद रखें कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है ताकि उसे इक़्तिदार देकर प्रोजेक्ट इमरान की नाकामी के ज़ख्मों को मंदमल किया जा सके। जब ज़ख्म मंदमल होंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ। पंजाब में नून लीग का अवामी सतह पर बुरा हाल है, लेकिन ये तासुर भी अभी से बना दिया गया है कि नवाज शरीफ ही मुल्क का अगला वजीर आज़म होगा। इमरान खान के लिए भी ऐसा ही तासुर बनाया गया था। आज नवाज शरीफ के लिए, आइंदा किसी और के लिए। मैदान हमवार है, लेकिन इस बार खिलाड़ी तब्दील हो चुका है। लेकिन इस बात की ज़मानत नहीं कि खिलाड़ी तयशुदा हदूद के अंदर खेलेगा या वही पुराने मुर्दे उखाड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान डील के लिए मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपनी राय का इज़हार करें। मुझे इजाज़त दें।